बुलंदशहर में भी छठ पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह नजर आया। वहीं गंग नहर पर भी श्रद्धालुओं ने छुपते सूरज को अर्घ दिया और गंग नहर स्थित पानी में खड़े होकर पूजा अर्चना की और अपने परिवार की लंबी आयु की कामनाएं की गई। दिल्ली एनसीआर बिहार क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला छठ पूजा अब दिल्ली एनसीआर के साथ बुलंदशहर में भी छठ पूजा की धूम दिखी। वहीं काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु नहर पर पहुंचकर पूजा करते हुए नजर आए। वहीं पुलिस प्रशासन का भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। गंग नहर पर दोनों तरफ छठ पूजा के लिए पंडाल बनाया गया था। वहीं ढोल नगाड़े भी छठ पूजा के दौरान बज रहे थे। वहीं जनपद भर से अलग अलग क्षेत्र से सभी लोग अपने रिश्तेदारों के साथ छठ पूजा करने के लिए गंग नहर पहुंचे और धूमधाम से छठ पूजा की गई। छठ मैया का पर्व है, किस तरह से मनाया जाता है, किस तरह के आयोजन किए जाते हैं? ये छठी मैया के पूजा होते हैं सूर्य भगवान की। अस्त होने तक लोग बाग नदी में खड़े होकर पूजा करते हैं, उनके सूर्य को अर्घ देते हैं। ये अपने बेटों के लिए करते हैं, छठी मैया के, अपने बालकों के, अपने समाज के लिए ये पूजा की जाती है। कितने लोग आते हैं? यहाँ पे 1000-1200 हैं इस समय। एक जगह की कमी से यहाँ पे पब्लिक रुक नहीं पा रहे हैं और गंग नहर पे वहाँ जो पुराने पुल पे होते तो वहाँ जगह है, यहाँ पे जगह की कमी है। पुलिस प्रशासन का किस तरह से? बहुत बढ़िया सहयोग है प्रशासन की, नगर पालिका, पुलिस प्रशासन ये सब बहुत सहयोग कर रहे हैं। उन्हीं के वजह से सब कुछ हुआ इस बार। कब से कब तक? आज 7 तारीख से 8 तारीख तक सुबह उदय होते हैं। सूर्य जब उदय होंगे कल तो अर्घ सूर्य भगवान को दे के सब अपने अपने घर चले जाएंगे। पूजा अर्चना किस तरह से की जाती है? पूजा अर्चना सब ये 36 घंटा की व्रत है। बगैर जल पानी के महिलाएं आदमी भी हैं, माता बहनों सब रखती है। बड़ा निष्ठा से रखा जाता है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। पुलिस प्रशासन तो बहुत सहयोग करते हैं। चारों तरफ पुलिस दिख रहे हैं आपको। डीएम साहब के बहुत सहयोग है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब कई बार आ गए हैं, डीएम साहब अभी आ गए हैं। डीएम साहब तो स्वयं खड़े होकर यहाँ पे सफाई उफाई करवाए हैं। नगर पालिका को बुला के सिटी मजिस्ट्रेट से कह गए भाई देख लो। पूरी प्रशासन से भी कह दिया भाई कोई दिक्कत न हो छठी पूजा करने वालों को। बहुत बढ़िया सहयोग है। धन्यवाद देते हैं प्रशासन को और डीएम साहब को। क्या नाम है? बीके प्रसाद। अच्छा, छठ मैया का पर्व है, साल मनाया जाता है, किस तरह से मनाया जाता है, क्या है? ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये पर्व की शुरुआत महाभारत काल में से शुरू हुई थी और पहली बार इस पर्व को करने वाले जो थे वो कर्ण थे और उन्होंने पहली बार किया था। और उसके बाद ये पूजा धीरे धीरे बढ़ते हुए अब माताएं, बहनें, इवन परिवार के पुरुष भी परिवार की खुशहाली के लिए, सुख समृद्धि के लिए, अपने बच्चों के कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए मनाते हैं। और ये पर्व 36 घंटे का होता है, जिसमें पहले दिन नहाए खाए होती है, जिसमें माताएं, बहनें अथवा जो लोग इस पर्व को करते हैं उस दिन नहा करके फिर खाना खाएंगे। शाम को खाना खाने के बाद 24 घंटे की व्रत रहेगी। फिर अगले दिन उसको खरना बोलते हैं, जिसमें माताएं जो भी प्रकृति में उत्पन्न चीज़ है उसी से, जैसे गुड़ से खीर बनाई जाती है, मतलब गुड़, दूध और चावल से, और सादा रोटी खाएंगी। फिर 24 घंटे का व्रत होगा और उस व्रत के बाद आज आती हैं घाट पे, जहाँ पर शाम को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। यहाँ से जाने के बाद फिर घर पे पूजन होगी। फिर कल सुबह हम लोग यहाँ पर 4 बजे के बाद आना शुरू होंगे और जब सूर्योदय होगी उस टाइम फिर अर्घ दिया जाएगा और अर्घ के समाप्ति के साथ ही ये पर्व की समापन होती है। इसमें मुख्य उद्देश्य ये भी है कि अक्सर देखा जाता है कि दीपावली के बाद जो टेम्परेचर डाउन होती है
तो उसमें बहुत सारे पाचन संबंधी बीमारियां और प्रकृति में अल्ट्रावायलेट रेज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिससे फास्ट होने के बाद शरीर हमारे एक तरह से तैयारी करती है कि कैसे आगे आने वाले एडवर्स वातावरण परिस्थितियों से शरीर को तैयार करना है, रेडी करना है। और इसी परिप्रेक्ष्य में ये पर्व है। और आपको बता दें कि ये पर्व पूर्ण रूप से प्रकृति के पूजन, प्रकृति के संरक्षण से संबंधित है। चूँकि इस पर्व के मुख्य नायक और मुख्य देवता सूर्य हैं, ऐसा इसमें माना जाता है कि सूर्य के माध्यम से प्रकृति में सब कुछ उत्पन्न होती है और इस दुनिया को चलाने वाले सूर्य ही एक तरीके से परोक्ष देवता के रूप में हमारे सूर्य हैं। चूँकि ऐसा हम मानते हैं विज्ञान में कि जो पौधों में भोजन बनती है वो सूर्य के किरणों के उपस्थिति में ही बनती है, जिसे आप प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जानते हैं। तो पौधों में भोजन का बनना और उसी दौरान बाई प्रोडक्ट के रूप में जो ऑक्सीजन गैस निकलती है, जो कि सभी जीव एक तरीके से प्रकृति की संरक्षण, उसका संवर्धन आदि से संबंधित है। किस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं इस वक्त? किस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं? आज के आयोजन में जो भी माताएं बहनें इस अनुष्ठान को कर रही हैं, वो आकर के यहाँ पर अर्घ देंगी शाम को डूबते सूर्य की, और उन्हीं की पूजा हो रही है। प्रशासन की व्यवस्थाएं कैसी? प्रशासन की व्यवस्थाएं उत्तम क्वालिटी का है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने जब भी प्रशासन से सहयोग मांगा है, प्रशासन ने बढ़ चढ़ करके हमें सहयोग दिया है और आगे भी हम ऐसी अपेक्षा करते हैं। इवन मैंने देखा कि करीब एक हफ्ते से जिला प्रशासन के लोग लगातार यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, जो कमियां हैं उसको उन्होंने दूर कराई है और आगे हमें सहयोग कर भी रहे हैं। हर एक तरीके से लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने में भी इन लोगों का अतुलनीय योगदान रहा है।